नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, अब आप सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों के जितने भी माता पिता अभिभावकगण हैं, आप सभी की अब अहम भूमिका शिक्षा जगत से जुड़े जो भी मसले हैं, मामले हैं, उसमें निभाने का समय आ चुका है। साथियों, अब राज्य स्तरीय भ्रष्ट, कमीशनखोर, घूसखोर, लुटेरा के आदेशानुसार जिला स्तरीय भ्रष्ट, कमीशनखोर, घूसखोर, घोटालेबाज, लुटेरा के निगरानी में कमेटी गठित की गई है एवं प्रखंड स्तरीय भ्रष्ट, लुटेरा, कमीशनखोर, घूसखोर, घोटालेबाज के संयोजन में जांच किए जाएंगे। रोजाना 15 विद्यालयों का जांच होगा। एक जो निरीक्षी पदाधिकारी होगा वह डेली 15 विद्यालय का जांच करेगा। जांच किस चीज का करेगा? वह जांच करेगा कि जो प्रखंड स्तरीय लुटेरा, जो जिला स्तरीय लुटेरा, जो राज्य स्तरीय लुटेरा ने लूटा है, जिन जिन माध्यमों से, उस लूट का पोल कौन कौन से प्रधानाध्यापक खोलने वाले हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए, उनके मुंह पर ताला लगाने के लिए, यदि प्रधानाध्यापक मुंह खोले तो कार्रवाई उन पर होगी, न कि लुटेरों पर कार्रवाई होगी। और इस हेतु प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है राज्य स्तरीय लुटेरा SC/ST के पाठक के द्वारा। जिला स्तरीय लुटेरा DEO के निगरानी में टीम गठित की गई है और प्रखंड स्तरीय लुटेरा BEO के संयोजन में निरीक्षी पदाधिकारी जांच करके रिपोर्ट देंगे। यह रिपोर्ट SC/ST के पाठक तक जाएगा और जिन जिन विद्यालयों में घटिया किस्म के बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी उस प्रधानाध्यापक पर डालते हुए कार्रवाई उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर की जाएगी। यह खुद के बचाव के लिए प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई करने का जो निर्देश जारी किया गया है, यह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, किसी भी तबके का हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ों रुपए का घपले और घोटाले, कमीशनखोरी, घूसखोरी जो किया गया है, वह प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तरीय होते हुए राज्य स्तर के आला अधिकारियों तक पैसा का बंटवारा हुआ है। और वह जो लुटेरा आला अधिकारी है, वह अपने बचाव के लिए, ताकि HM जो है वो मुंह न खोले, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं रोजाना समाचार पत्रों के रिपोर्टरों के द्वारा अलग अलग जिलों के, अलग अलग प्रखंडों के, अलग अलग विद्यालयों में जाकर के और वहां के प्रधानाध्यापकों से बिना उनके नाम का उजागर किए हुए और स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और घपले घोटाले का भंडाफोड़ कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग का, SC/ST के पाठक का, इससे जो है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पटल पर उनकी बदनामी हो रही है। उनकी ईमानदारी का बखान जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया सदन से, उसका अब उस चोले का जो है वह पर्दाफाश हो रहा है, भंडाफोड़ हो रहा है कि आखिर उस ईमानदारी का चोला ओढ़े, उस ईमानदारी का कम्बल ओढ़े हुए SC/ST के पाठक अंदर ही अंदर किस नस्ल के गाय का जो है वह घी वो पी रहे थे। आपको जान करके हैरानी होगी कि SC/ST के पाठक की ईमानदारी का बखान जो माननीय मुख्यमंत्री करते आए हैं, सड़क से सदन तक जहां भी उन्हें मौका मिला है उनकी प्रशंसा की कसीदे करते आए हैं, वह SC/ST के पाठक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, कमीशनखोर है, घूसखोर है, घोटालेबाज है, जिसका आंकड़ा यदि पेश किया जाए तो आप 0.00000 बैठाते बैठाते थक जाएंगे। इतने घोटाले हुए हैं शिक्षा विभाग में। मैं बारंबार कहते रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास का पूरे भारतवर्ष में शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा घोटाला बिहार के शिक्षा विभाग में SC/ST के पाठक के नाकों तले, उनके आंख के सामने और उनके देखरेख में उनके द्वारा किया जा रहा है। रोजाना हो रहे हैं थाली घोटाला, बेंच घोटाला, विद्यालय मरम्मती घोटाला, विद्यालय जीर्णोद्धार घोटाला, विद्यालय निर्माण घोटाला, पेयजल आपूर्ति घोटाला, प्री फैब निर्माण घोटाला, नामांकन रद्द घोटाला, डेली निरीक्षण घोटाला, MDM घोटाला, मिशन दक्ष घोटाला, डेली VC घोटाला, FLN ट्रेनिंग घोटाला, ये सारे घोटाले किए जा रहे हैं। और मैंने आपको बार बार कहा है, इन सभी घोटाले को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा जो भर्तियां हुई है और जो आम जानमानस का जो खून चूसा गया है, उनको यदि रख दिया जाए दूसरे पलड़े में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। चाहे वो DPM हो, BPM हो, BRP हो, ICT इंस्ट्रक्टर्स हो, 2 से 3 लाख रुपया पर हेड लेकर के बहाली किया गया है। सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहे हैं, परिचारिका रात्रि प्रहरी को वेतन नहीं मिल रहे हैं। आप BPSC से नवनियुक्त शिक्षकों का 2 माह ससमय वेतन मिला तो SC/ST के पाठक ने उन पर जोर जुल्म सितम ढाने लगे
कि समय से वेतन दे रहे हैं तो काम भी अड़च कर लेंगे। और अब क्या हुआ, अप्रैल माह का अंतिम 20 तारीख जो है बीत चुके हैं, 21 तारीख हो गए, तो अंतिम अब क्षण में है, अप्रैल माह बीतने को है, अभी मार्च माह का पेमेंट नहीं आया है, जबकि 10 दिन के बाद अप्रैल का पेमेंट जो है आना चाहिए 1 मई को। आप बताइए। और एसएसके के पाठक जो है हर एक छोटी सी भूल के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एससीएसके के पाठक का यह बहुत बड़ा साजिश है, इसे समझने की आवश्यकता है। और आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जिस भी विद्यालय के हैं, छात्र छात्राएं और अभिभावकगण, माता पिता, आप अपने गांव के, आप अपने मोहल्ले के, जो भी विद्यालय आपका है, प्राथमिक है, मध्य है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, आपके प्रधानाध्यापक पर ये जो कार्रवाई करने का जो निर्देश दिया गया है राज्य स्तरीय लुटेरा एसएसके के पाठक के द्वारा, यह खुद के बचाव के लिए उसने किया है। यह एक डर है पैदा करने के लिए, एक भय उत्पन्न करने के लिए कि इस प्रकार के दिशा निर्देश यदि जारी करेंगे तो जो हेडमास्टर है, जो आए दिन जब उस विद्यालय में रिपोर्टर पहुंच रहे हैं तो वह रिपोर्टरों को दिखा रहा है, उसकी गुणवत्ता को बता रहा है, खुलासे कर रहा है, वह डर से चुप रहेगा। उसको मुंह पर ताला बंद करने के लिए इस प्रकार के निर्देश लुटेरा, राज्य स्तरीय लुटेरा एसएसके के पाठक के द्वारा दिया गया। खुद बीओ जो है वह रेफरेंस दे रहा है हेडमास्टर को कि आप जो है इस आउटसोर्सिंग से जो है आप बेंच डेस्क खरीदो, इससे थाली खरीदो, इससे आप विद्यालय का मरम्मती करवाओ, इससे आप पेयजल का आपूर्ति, इससे आप फ्री फ्लड का निर्माण करवाओ, इससे जो है डीपीएम बीआरपी, रात्रि प्रहरी, आईसीएस इंस्ट्रक्टर, सफाई कर्मी का बहाली होगा। तो फिर हेडमास्टर की इसमें क्या गलती हुई? आप हेडमास्टर को स्वतंत्रता कब दिए कि वह अपनी मर्जी से एजेंसी चूज करे और वहां से खरीदारी करे? आपने बिना टेंडर का आउटसोर्सिंग एजेंसियों को शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर भर्तियों को, हर साधन साधन उपलब्ध कराने के लिए आपने जिम्मेदारी क्यों दी? हेडमास्टर की इसमें क्या गुनाह है? जिस प्रकार से पहले विद्यालय के विकास मद में पैसा आते थे, आप क्यों नहीं हेडमास्टरों को दिया कि आप खुद से अपना विद्यालय का थाली खरीदे, आप खुद से अपना विद्यालय का मरम्मती करवाए, आप खुद से अपना विद्यालय का शौचालय निर्माण करें, आप खुद से अपने विद्यालय का प्री फ्लड निर्माण करें, आप खुद से अपने विद्यालय का पेयजल की आपूर्ति करें, आप खुद से विद्यालय में बेंच को उपलब्ध कराएं? क्यों नहीं विभागीय स्तर से जिस प्रकार से बेल्ट्रॉन के माध्यम से अलग अलग जो है विभागों के लिए कर्मचारी मुहैया कराया जाता है, क्यों नहीं आप किसी एक कंपनी या एक एजेंसी या एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए जो है पूरे बिहार भर में जो भर्तियां जो दर्जन भर आपने निकाला उसको निकालने का प्रयास किया? क्यों जो है दर्जनों आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए जो है डीपीएम बीआरपी, रात्रि प्रहरी, जो है परिचारिका, सफाई कर्मियों का बहाली आपने क्यों किया? दर्जनों आउटसोर्सिंग एजेंसियों के, एक जिला में 2-2, 3-3 दर्जन आउटसोर्सिंग एजेंसी कार्यरत है। क्यों पूरे बिहार भर में किसी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को थाली, बेंच डेस्क मुहैया, अन्य साधन साधन उपलब्ध कराने, विद्यालय मरम्मती कराने के लिए आपने क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंपी? तो गलती आप करोगे, अब बुक्स का परिणाम जो है वो शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक भुगतेंगे। यह सरासर अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है। यह राज्य स्तरीय लुटेरा एसएसके के पाठक अपने जिला स्तरीय लुटेरा डीओ और अपने प्रखंड स्तरीय लुटेरा बीओ को बचाने के लिए और उन्हीं लुटेरे को निगरानी में, उन्हीं लुटेरे के दिशा निर्देश में, और यह जो जांच कमेटी बैठा करके हेडमास्टर को प्रताड़ित और शोषित करने का जो प्रयास आरंभ किया जाने की जो प्रथा आरंभ की जा रही है, सख्त इसकी जो है शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं और अभिभावकों के स्तर से इसका जो है विरोध होना चाहिए। और सभी जो भी जिस भी गांव के, जिस भी मोहल्ला में सरकारी विद्यालय हैं और वहां आप जाएं विद्यालय में और आप बिना शिक्षक शिक्षिका हेडमास्टर से पूछे आप कक्षा में प्रवेश करें और जब भी वहां पे थाली मुहैया कराया गया है, बेंचेस को उपलब्ध कराया गया है, प्री फ्लड का निर्माण हुआ है, पेयजल आपूर्ति किया गया है, जो समरसेबल लगा है, जो पानी टंकी बैठा है, जो भी कार्य हुए हैं उस सब का वीडियो बनाएं, कितना घटिया कार्य हुए हैं। और इसके लिए जिम्मेदार एससीएसके के पाठक है, उस जिला का डीओ है, उस प्रखंड का बीओ है, कोई शिक्षक शिक्षिका और प्रधानाध्यापक नहीं है उसकी जिम्मेदार। और प्रधानाध्यापकों पर यदि कार्रवाई होगा तो पूरे बिहार भर से छात्र छात्राएं और उनके माता पिता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे और अपने गांव के, अपने मोहल्ले के प्रधानाध्यापकों के पक्ष में एससीएसके के पाठक, राज्य स्तरीय लुटेरा एसएसके के पाठक के विरुद्ध जो है बिगुल फूकेंगे और सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और यह जो इसमें किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है उस पर कार्रवाई करने की जो परंपरा आरंभ कर रहे हैं खुद के बचाव हेतु, हजारों करोड़ रुपए बिना ढेकार लिए डकार गए इस पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय की लुटेरा पदाधिकारी। और अब जो है जब आ रहा है, जब खुलासा होने लगा, भंडाफोड़ होने लगा इनके कुकृत्यों का, तो अब उसका जिम्मेदारी जो है उसका जो भी हुआ उसका सीधे जो है एचएम पर, वहां के विद्यालय के एचएम पर वो कंधे पर डाल रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश निर्गत कर रहे हैं। यह सरासर अन्यायपूर्ण है, इसके खिलाफ बिल्कुल फूके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।